मैं डराने नहीं आया, समझाने आया हूं। मैं गौरव तिवारी हूं और लोग मुझे अक्सर गोस्ट हंटर कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, मेरा काम गोस्ट ढूंढना नहीं है। मेरा काम है डर और सच के बीच फर्क करना। लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं, सर जो आवाज आपने सुनी थी क्या वो गोस्ट की थी? और मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, हर आवाज गोस्ट की नहीं होती। यही वो लाइन है जहां से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम गोस्ट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है ह्यूमन माइंड। जब आप अंधेरे में होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है और अचानक कोई आवाज आती है, तो दिमाग सबसे पहले लॉजिक नहीं ढूंढता, वो मीनिंग ढूंढता है। और डर की हालत में सबसे आसान मीनिंग होती है, कुछ गलत है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर यहीं रुकता नहीं। इन्वेस्टिगेटर पूछता है, ये आवाज आई क्यों, कहां से आई और क्या ये दोबारा आ सकती है? ये बात है जनकपुरी, दिल्ली की। फ्लैट नंबर 302 एक लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द साफ थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने कहा, सर मेरे घर में 12 स्पिरिट्स हैं। मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि डर में इंसान लॉजिक सुनने की हालत में नहीं होता। उसने बताया, रात को आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और कभी कभी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे यहां फंसा लिया गया है। अब यहां एक फैक्ट समझिए, जिन केसेस में वॉइसेस वर्ड्स में होती हैं, उनमें इमेजिनेशन का रोल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केस डिसमिस कर दें। हम रात को फ्लैट पहुंचे, पुरानी बिल्डिंग, सीढ़ियों में हल्की सी एको और एक अजीब सा प्रेशर जो अक्सर लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। मैं इसे कहता हूं अननोन एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स। ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया, कैमरा सेट किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में पहला रूल होता है, पहले ऑब्जर्व, रिएक्ट बाद में। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका, एसी बंद था, टेम्परेचर ड्रॉप अचानक हुआ। टीम की बॉडी लैंग्वेज बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन सबने महसूस किया। और तभी डोर नॉब हिला स्लोली, एज इफ समवन टेस्टेड इट। टीम घबरा गई। ये वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग स्टोरी बना देते हैं, लेकिन मैं रुका, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर घबराता नहीं, ऑब्जर्व करता है। मैंने नोटिस किया, डोर पूरी तरह बंद नहीं था, लैच लूज था। प्रेशर चेंज से मूवमेंट पॉसिबल थी, लेकिन अभी कंक्लूजन नहीं। कुछ देर बाद सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, 1 2 3, फिर रुक गई। और फिर एक फीकी सी आवाज, कोई है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आवाज पैरानॉर्मल होती है तो वो रिपीट होती है, पैटर्न फॉलो करती है। ह्यूमन मेड आवाज अक्सर इनकंसिस्टेंट होती है। टीम की सांसें थम गईं। कैमरा रेड लाइट ब्लिंकिंग थी। ईएमएफ डिटेक्टर साइलेंट था। और मैंने खुद से पूछा, क्योंकि अगर नहीं तो इसका जवाब गोस्ट नहीं होगा। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का असली खेल शुरू हुआ। मैं वहीं खड़ा था, फ्लैट नंबर 302 के बीचों बीच। लाइट्स डिम थी, कैमरा चल रहा था, ऑडियो रिकॉर्डर साइलेंट था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मेरी टीम अब कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक्सपेक्टेशन सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहां इमेजिनेशन अपने आप फैक्ट से आगे निकल जाती है। मैंने टीम से कहा, कुछ मत बोलो, बस सुनो। हम सब चुप हो गए। साइलेंस इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें अलग आवाज लगने लगी। और तभी ठक ठक, बहुत हल्की नॉकिंग साउंड। एक सेकंड के लिए किसी ने कैमरा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन मैंने हाथ से इशारा किया, नहीं, पहले सुनना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, पैरानॉर्मल केसेस में अगर साउंड रियल होती है तो वो टाइमिंग फॉलो करती है। नेचुरल साउंड्स रैंडम नहीं होते, उनका सोर्स होता है। मैंने ईएमएफ डिटेक्टर देखा, रीडिंग स्पाइक नहीं कर रही थी, बेज नॉर्मल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर स्टेबल था। तो सवाल ये नहीं था ये क्या है, सवाल ये था ये कहां से आ रहा है। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। वाटर टैप बंद था,
लेकिन पाइप के अंदर प्रेशर बिल्डअप साफ महसूस हो रहा था। अब यहाँ एक साइंटिफिक पॉइंट। ओल्ड बिल्डिंग्स में वाटर पाइप्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर चेंज से। ये मूवमेंट नॉकिंग साउंड पैदा करती है, जो रात की खामोशी में कदमों जैसी लगती है। लेकिन अभी भी सब क्लियर नहीं था, क्योंकि आवाज सिर्फ नॉकिंग नहीं थी। उस लड़की ने वर्ड्स सुने थे, और वर्ड्स पाइप्स नहीं बनाती। मैंने उससे पूछा, ये आवाज कब आती है? उसने कहा, रात 2 से 3 के बीच। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक अलार्म बजा, क्योंकि 2 से 3 बजे ह्यूमन माइंड सबसे वल्नरेबल होता है। स्लीप साइकिल टूट चुका होता है, लॉजिक स्लो हो जाता है, इमेजिनेशन तेज। अब हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग रिप्ले की। पूरी रिकॉर्डिंग में एक ही क्लियर ह्यूमन लाइक साउंड था, कोई है, और वो भी सिर्फ एक बार। नो रिपीट, नो पैटर्न। इन्वेस्टिगेटर के लिए यह बहुत बड़ा क्लू होता है। पैरानॉर्मल साउंड्स अटेंशन चाहती है, रिपीट करती है, लेकिन ह्यूमन माइंड मोमेंटरी इल्यूजन बनाता है। मैं बैल्कनी की तरफ गया। नीचे स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी, हवा की डायरेक्शन बदल रही थी, और तभी पास वाले फ्लैट से किसी के बोलने की आवाज आई। एग्जैक्ट वही पिच, सेम एको, सेम डिस्टेंस इल्यूजन। मैंने टीम की तरफ देखा। अब सब समझ रहे थे, लेकिन एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा था, क्योंकि डर का एक रूल होता है। अगर आपने किसी चीज को गोस्ट मान लिया, तो हर लॉजिक आपको फेक लगेगा। मैंने लड़की से आखिरी सवाल पूछा, क्या हाल ही में आपके साथ कुछ इमोशनल वन हुआ है? उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया, 3 महीने पहले उसकी मां की मौत इसी फ्लैट में हुई थी, रात के वक्त, अकेले। और यही वो मोमेंट था जहां केस पैरानॉर्मल से साइकोलॉजिकल बन गया। एक फैक्ट याद रखिए, ट्रॉमा मेमोरी साउंड और स्पेस से ट्रिगर होती है। माइंड उस आवाज को जो वो सुनना चाहता है खुद बना लेता है। मैंने उससे कहा, यहां स्पिरिट्स नहीं है, यहां मेमोरीज हैं। उस रात कोई गोस्ट नहीं गया, लेकिन एक डर जरूर गया। फ्लैट आज भी वही है, सेम वॉल्स, सेम पाइप्स, लेकिन अब वो आवाज नहीं आती, क्योंकि जब डर को नाम मिल जाता है तो वो ताकत खो देता है। और यही वजह है कि मैं हर आवाज पर रुकता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, और फिर बोलता हूं। सबसे डरावनी चीज गोस्ट नहीं होते, सबसे डरावनी चीज वो डर होता है, जिसे बिना समझे सच मान लिया जाए। मैं डराने नहीं आया था, मैं समझाने आया था।